गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पिछले कुछ क्लास से हम लोग पॉलिनेशन टॉपिक को समझे और जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को भी समझा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। और हम लोग पढ़ेंगे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक, यानी पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। ठीक है, लिखा हुआ क्या है उसको बाद में पढ़ना है, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझना है। और ये सब जो फिगर है, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक, तो हम लोगों ने पॉलिनेशन में पढ़ा कि स्टामेन के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलता है और वो कार्पेल के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। ठीक है, पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित होता है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर अंकुरित होता है, जिससे पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा को भेदते हुए नीचे की ओर वृद्धि करती है और स्टाइल से होते हुए ओवरी की ओर बढ़ती है। ठीक है, ओवरी में जाने के बाद ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल। अब वह पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर भी प्रवेश करती है। तो पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल में प्रवेश करती है तो इस प्रवेश का मुख्य 3 विधि होता है, यानी कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर 3 विधि में से किसी भी एक विधि के द्वारा प्रवेश कर सकती है। ठीक, जरा सा देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, समझना बात को, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से उसको इमेजिन करना। ठीक है, पॉलिनेशन के दौरान एंथर से निकला पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचता है। ठीक है, पॉलिनेशन के दौरान एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलता है, स्टिग्मा पर पहुंचता है। स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स अंकुरित होता है। ठीक है, जिससे पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। पॉलन ट्यूब वृद्धि करते हुए स्टाइल से होकर ओवरी की ओर बढ़ता है। ओवरी में प्रवेश करने के पश्चात पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में प्रवेश होता है और ओव्यूल में पॉलन ट्यूब के प्रवेश की मुख्य 3 विधियां होती है। यानी कि ओव्यूल में जब पॉलन ट्यूब प्रवेश करेगा ना तो उसका 3 विधि होता है। कौन कौन? तो एक है पोरोगेमी, दूसरा है चलाजोगेमी और तीसरा है मीसोगेमी। यानी कि ओव्यूल के अंदर जब पॉलन ट्यूब प्रवेश करेगा उसकी 3 विधि होती है। फर्स्ट विधि का नाम है पोरोगेमी, सेकेंड है चलाजोगेमी और थर्ड है मीसोगेमी। लिखा हुआ बाद में पढ़ लेना, अभी इस फिगर पर ध्यान दो। ये देखो, ये एक ओव्यूल है। ठीक, इस ओव्यूल में हम देख रहे हैं कि ये एक डंठल है। ठीक, ओव्यूल का ये डंठल है और ये ओव्यूल का मेन बॉडी है। यहाँ लिखे हुए हैं कि ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर में ये हो गया एम्ब्रायो सैक और यहाँ पर ये 3 एंटीपोडल सेल है। यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई है। ये 3 सेल एग एपरेटस है। बीच का सेल एग सेल है। किनारे का 2 सेल सिनर्जिड्स है। ठीक, और यहाँ पर ये वाला जो ये इंटीगमेंट है, यहाँ पर ओव्यूल के बाहर 1 या 2 आवरण होता है और उस आवरण को हम इंटीगमेंट कहते हैं। तो ये इंटीगमेंट है। ठीक, वहां पर देखो लिखा हुआ है ना इंटीगमेंट, और यहाँ पर इंटीगमेंट एब्सेंट है तो एक छिद्र है। इस छिद्र को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। यानी कि ओव्यूल के चारों ओर 1 या 2 आवरण पाया जाता है और उस आवरण को हम कहते हैं इंटीगमेंट। और ओव्यूल में एक जगह पर इंटीगमेंट एब्सेंट होता है, यानी कि इंटीगमेंट में छिद्र पाया जाता है और उस छिद्र को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ये वाला जगह क्या कहलाएगा? चलाजा। ठीक, ये क्या है? इंटीगमेंट। ये क्या है? माइक्रोपाइल। ये सब समझ में आ रहा है ना, पहले बता चुके हैं। ठीक, अब यहाँ रेड कलर से जो फिगर में बना हुआ है यही है पॉलन ट्यूब। ये रेड वाला जो भाग है ना, ये क्या है? पॉलन ट्यूब। स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन अंकुरित हुआ, पॉलन ट्यूब का निर्माण हुआ, पॉलन ट्यूब नीचे को वृद्धि करते चला गया, स्टाइल्स होकर के ओवरी के पास आया, ओवरी के अंदर में मौजूद है ओव्यूल। अब यही पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक, तो अभी इस फिगर पर ध्यान देना है। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जो प्रवेश कर रही है किस स्थान से प्रवेश कर रही है?
वह स्थान है मैक्रोपाइल। देखो ना, ये जो पोलन ट्यूब है ऊपर से नीचे आ रही है और आकर के इस जगह से ओव्यूल का ये वाला जगह, ये जगह क्या है? मैक्रोपाइल। तो मैक्रोपाइल से होकर के इस फिगर में ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश कर रही है। वही हम सेकेंड फिगर देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर से सीधा पोलन ट्यूब आया और कलाजा को भेदते हुए ही, इसको हम कलाजा बोल सकते हैं, चलाजा बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलाजा को भेदते हुए ही पोलन ट्यूब डायरेक्ट ओव्यूल के अंदर में प्रवेश कर जाती है। यहां पर क्या हुआ? यहां पर पोलन ट्यूब मैक्रोपाइल से होकर के ओव्यूल के अंदर में प्रवेश कर रही है। यहां पर पोलन ट्यूब डायरेक्ट चलाजा को भेदते हुए ही ओव्यूल के अंदर में प्रवेश कर रही है। वहीं अगर हम थर्ड फिगर पर ध्यान दें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये पोलन ट्यूब इंटीगमेंट को भेदते हुए, देखो ना, ये पोलन ट्यूब इस इंटीगमेंट, ये जो ओव्यूल के बाहर में दो कवर है ना, इसको बोलते हैं इंटीगमेंट। इंटीगमेंट को भेदते हुए ही ओव्यूल के अंदर में प्रवेश कर रही है। तो इस तीनों फिगर से हम ये समझ गए कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर 3 स्थान से प्रवेश कर सकती है। एक मैक्रोपाइल से होकर, दूसरा चलाजा से होकर के, और तीसरा इंटीगमेंट को भेदते हुए। ठीक, अब समझो, जब पोलन ट्यूब मैक्रोपाइल से होकर के ओव्यूल में प्रवेश करती है, जब पोलन ट्यूब मैक्रोपाइल से होकर के ओव्यूल में प्रवेश करती है तो इस प्रवेश को हम बोलते हैं पोरोगेमी। इसी को क्या बोलते हैं? पोरोगेमी, ठीक है। और जब पोलन ट्यूब चलाजा से होकर के ओव्यूल में प्रवेश करती है तो हम इसको बोलते हैं चलाजोगेमी। यानी कि जब पोलन ट्यूब चलाजा से होकर के ओव्यूल के अंदर में प्रवेश करती है तो फिर हम इसको बोलते हैं चलाजोगेमी। और जब पोलन ट्यूब इंटीगमेंट को भेदते हुए ओव्यूल में प्रवेश करती है तो हम इसे कहते हैं मीसोगेमी। यानी कि जब पोलन ट्यूब इंटीगमेंट को भेदते हुए ओव्यूल में प्रवेश करेगी तो फिर हम इसको बोलेंगे मीसोगेमी। ये समझ में आया? देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पोरोगेमी के बारे में क्या लिखा हुआ है? जब पोलन ट्यूब मैक्रोपाइल से होकर ओव्यूल में प्रवेश करती है तो उसे ही पोरोगेमी कहते हैं, ठीक है। और देखो क्या लिखा हुआ है, अधिकांश पौधों में पोरोगेमी होता है। तो ज्यादातर पौधे में पोलन ट्यूब मैक्रोपाइल से होकर के ही ओव्यूल में प्रवेश करेगी। यानी कि ज्यादातर पौधे में हमें पोरोगेमी ही देखने के लिए मिलता है, ठीक। फिर देखो चलाजोगेमी के बारे में क्या लिखा हुआ है। जब पोलन ट्यूब चलाजा से होकर ओव्यूल में प्रवेश करती है, देखो चलाजा से होकर के ओव्यूल में प्रवेश करती है तो उसे चलाजोगेमी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल है बेटुला और केजुरैना। बेटुला और केजुरैना प्लांट होता है, इसमें हमेशा पोलन ट्यूब चलाजा से होकर के ही ओव्यूल में प्रवेश करती है, ठीक। फिर देखो थर्ड क्या है, मीसोगेमी। जब पोलन ट्यूब इंटीगमेंट को भेदती हुई ओव्यूल में प्रवेश करती है तो उसे मीसोगेमी कहते हैं। इंटीगमेंट को भेदती हुई ओव्यूल में प्रवेश करती है तो उसी को मीसोगेमी कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिता और एल्कीमेला, ठीक है। कुकुरबिता और एल्कीमेला ये दो प्लांट है जिसमें हमेशा इंटीगमेंट को भेदते हुए ही ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश करती है। तो पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर 3 तरीके से प्रवेश करती है, पोरोगेमी, चलाजोगेमी, मीसोगेमी। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओव्यूल के अंदर तो पोलन ट्यूब प्रवेश कर गई, लेकिन ओव्यूल के अंदर में मौजूद है एम्ब्रायोसेक। ये हुआ ओव्यूल पूरा, और ओव्यूल के अंदर में ही ये क्या है, देखो एम्ब्रायोसेक। अब इस पोलन ट्यूब का प्रवेश होगा एम्ब्रायोसेक में। अब इस पोलन ट्यूब का प्रवेश होगा एम्ब्रायोसेक में। तो यहां पर देखो नेक्स्ट, यहां पर हेडिंग हम बना दिए हैं, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायोसेक। हिंदी में बोलते हैं पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। यानी इस बार हम लोग ये तो जान चुके हैं कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर 3 तरीके से प्रवेश किया, लेकिन कि अब यही पोलन ट्यूब
ओव्यूल के अंदर में जो एम्ब्रायोसेक है उस एम्ब्रायोसेक में किस तरह से प्रवेश करेगा उसके बारे में जानना है। ठीक, पहले जो लिखा हुआ उसको हम पढ़ देते हैं, फिर फिगर को हम और बना देंगे। अभी थोड़ा सा अधूरा टाइप का फिगर है, फिगर हम कंप्लीट कर देंगे। देखो क्या, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। एम्ब्रायोसेक में पोलन ट्यूब सदैव माइक्रोपाइल एंड से प्रवेश करती है। एम्ब्रायोसेक में पोलन ट्यूब सदैव माइक्रोपाइल एंड से प्रवेश करती है, भले ही वह ओव्यूल में उपर्युक्त किसी भी विधि के द्वारा प्रवेश हुई हो। यानी कि चाहे पोरोगेमी हुआ, चाहे चलाजोगेमी हुआ, चाहे मीसोगेमी हुआ, इस 3 विधि में से किसी भी विधि के द्वारा पोलन ट्यूब ओव्यूल में प्रवेश की हो, लेकिन अब पोलन ट्यूब जो एम्ब्रायोसेक में प्रवेश करेगी वो हमेशा माइक्रोपाइल एंड से ही प्रवेश करेगी। यानी कि पोलन ट्यूब एम्ब्रायोसेक में हमेशा माइक्रोपाइल वाले छोर की ओर से ही प्रवेश करेगी। चलो फिगर को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो इस फिगर में हम देख लिए कि पोलन ट्यूब इधर से आई और माइक्रोपाइल से होकर के ओव्यूल में प्रवेश कर रही है। अब इस पोलन ट्यूब को हम बढ़ाते हैं एम्ब्रायोसेक तक। तो एम्ब्रायोसेक, ये देखो ये माइक्रोपाइल वाला छोर है ना, तो माइक्रोपाइल वाले छोर से ही होकर के यह एम्ब्रायोसेक में प्रवेश कर जाएगी। देखो एम्ब्रायोसेक में प्रवेश की ना, एम्ब्रायोसेक में चली गई। अब यहां पर जरा सा देखना है, यहां पर पोलन ट्यूब कलाजा वाले छोर से होकर के ओव्यूल में प्रवेश कर रही है। ठीक, लेकिन कि अब ये जो एम्ब्रायोसेक में प्रवेश करेगी, तो एम्ब्रायोसेक में याद रखना पोलन ट्यूब भले ही किसी भी साइड से ओव्यूल में प्रवेश की हो, लेकिन कि पोलन ट्यूब एम्ब्रायोसेक में हमेशा माइक्रोपाइल वाले छोर से, ये है माइक्रोपाइल, तो इसी तरफ से यानी कि इस तरफ से ही एम्ब्रायोसेक में ये प्रवेश करेगी। यानी कि अब ये इधर घूम जाएगी। देखो ये जो है ना, ये इधर से इस तरह से घूम जाएगी और फिर ये यहाँ से इधर से आएगी। ध्यान से देखना है फिगर, आ रहा है समझ में। देखो ये डायरेक्ट यहाँ से यानी चलाजल एंड से डायरेक्ट एम्ब्रायोसेक में प्रवेश नहीं करती है, चलाजल एंड से डायरेक्ट एम्ब्रायोसेक में प्रवेश नहीं करती है। ये इधर से घूम जाएगी और आएगी कहाँ, माइक्रोपाइल वाले छोर की ओर, और माइक्रोपाइल वाले छोर से ही एम्ब्रायोसेक में प्रवेश करेगी। अब यहाँ पर इंटीगमेंट को भेदते हुए पोलन ट्यूब ओव्यूल में प्रवेश की है, लेकिन कि ये पोलन ट्यूब जो एम्ब्रायोसेक में प्रवेश करने वाली है, तो वो फिर से हमेशा माइक्रोपाइल वाले एंड से होकर के प्रवेश करेगी। तो ये पोलन ट्यूब फिर इधर से घूम जाएगा, देखो घूम गया ना, और फिर इधर माइक्रोपाइल वाले छोर की ओर आने के बाद ही एम्ब्रायोसेक में प्रवेश करेगी। देखो एम्ब्रायोसेक में प्रवेश की ना, हाँ कि नहीं। यानी कि पोलन ट्यूब चाहे किसी भी साइड से ओव्यूल में प्रवेश करे, लेकिन कि एम्ब्रायोसेक में प्रवेश करेगी वो हमेशा माइक्रोपाइल वाले छोर से होकर के। यहाँ तो माइक्रोपाइल वाले छोर से होकर के ओव्यूल में भी प्रवेश कर रही है, एम्ब्रायोसेक में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश कर रही है चलाजल एंड से, चलाजा वाले छोर से, लेकिन कि ये एम्ब्रायोसेक में प्रवेश कर रही है माइक्रोपाइल वाले छोर से। ठीक, और यहाँ पर इंटीगमेंट को भेदते हुए पोलन ट्यूब ओव्यूल में प्रवेश कर रही है, लेकिन कि यही पोलन ट्यूब फिर एम्ब्रायोसेक में प्रवेश कर रही है फिर माइक्रोपाइल वाले छोर से। तो हम इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है एम्ब्रायोसेक में पोलन ट्यूब सदैव माइक्रोपाइल एंड से प्रवेश करती है, भले ही वह ओव्यूल में उपर्युक्त किसी भी विधि के द्वारा प्रवेश हुई हो। इतना समझ में आया? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है। हो गया स्क्रीनशॉट? ओके, ठीक। तो अभी हम लोगों ने समझा कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर किस तरह से प्रवेश करती है, एम्ब्रायोसेक के अंदर किस तरह से प्रवेश करती है, और जब ये एम्ब्रायोसेक में प्रवेश कर जाती है तो पोलन ट्यूब अपने साथ पोलन ग्रेन के दोनों मेल गेमिट को भी लाती है। थोड़ा सा बताए थे ना पिछले क्लास में कि जब पोलिनेशन होता है, फिर
फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो जब पॉलन ग्रेन अंकुरित होगा तो पॉलन ट्यूब निकलेगा और उस पॉलन ट्यूब के माध्यम से पॉलन ग्रेन के अंदर का दोनों मेल गमीट भी आगे बढ़ता है। ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे एम्ब्रायो सेक में आ जाता है और फिर इसके अंदर में पॉलन ट्यूब के अंदर में जो दो मेल गमीट रहता है वो दोनों मेल गमीट आ जाएगा एम्ब्रायो सेक में। अब एक मेल गमीट जुड़ जाएगा एग सेल के साथ और दूसरा मेल गमीट जुड़ जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ये जो दो पोलर न्यूक्लिया दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये दोनों पोलर न्यूक्लिया आपस में फ्यूज कर जाएगा और बना लेगा एक सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंड मेल गमीट जुड़ जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, यानी कि हमें फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे अगले 1-2 क्लास तक में, हम लोग फर्टिलाइजेशन टॉपिक पर भी जाएंगे। तो आज हम लोग समझ गए कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल में किस तरह से प्रवेश करती है, एम्ब्रायो सेक में किस तरह से प्रवेश करती है। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।